नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे उदित शनि की। शनि जो है वो उदित हो रहे हैं, 12 तारीख से उसके फल मिलना शुरू हो गया है। लेकिन जो शनि उदित हो रहे हैं वो 22 तारीख से हो रहे हैं, 22 अप्रैल से। और ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि शनि का उदित होना आपको बहुत सी चीजों में लाभ कराएगा। अब शनि मीन राशि में चल रहा है। शनि बहुत सारी चीजों के कारक हैं, मतलब कारक यानी जो उसका अधिदाता है, या कहें कि वो उसका प्रभावित करने वाला क्षेत्र है, या कहें कि वो उन चीजों पे कंट्रोल करता है, उन चीजों को आपको दे सकता है या ले सकता है अगर अच्छा नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन जो है शनि का, वो समझ लीजिए कि शनि जैसे लोहा है, धातु है, न्याय की प्रक्रिया होती है, जहां आपका कोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लीगल मैटर्स है, लीगल पढ़ाई है, मतलब पढ़ाई में जैसे लॉ वगैरह जो पढ़ाई है, कानून की पढ़ाई जो है, वो उस क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र करते हैं, मतलब जो लोग स्टेनो टाइपिस्ट है, जज है, बैरिस्टर है, लॉयर है, जो भी उस में जो भी काम करते हैं, उस कंपाउंड में जो कोर्ट एरिया है, वहां शनि है। तो शनि यहाँ बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट करता है। जो लोग कंप्यूटर साइंस में है वहाँ शनि आता है। जो लोग पेट्रोल या जमीन से निकलने वाली चीजें, काली चीजें, लिक्विड ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें शनि के क्षेत्र में है। शनि इवन मेडिकल साइंस में है, फार्मा इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्री में है। लेकिन हर ग्रह का, जैसे केमिकल में राहु भी है, मंगल भी है, शनि भी है, सबका अलग अलग योगदान है अलग अलग केमिकल्स के लिए। उसी तरह कुछ फील्ड्स में कुछ चीजें स्पेसिफाई की गई है कि भाई शनि ये है। तो ये एक तो प्रभाव रहेगा शनि का। और दूसरा क्या है कि शनि यहाँ जब उदित होते हैं तो उन सारी चीजों में आपके जीवन में प्रभावित असर करते हैं। अब शनि जो है वो आपके स्थान में कहाँ बैठे हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है, अगर वो आपको पता है और उसके इफेक्ट्स आप समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम यहाँ शुरू करते हैं वृश्चिक राशि। यहाँ राशि की बात नहीं करेंगे, सॉरी, लग्न से बात करेंगे। वृश्चिक लग्न के लिए अगर हम बात करें, सिर्फ लग्न से देखिएगा तो ज्यादा इसके प्रभावी आपको असर दिखेंगे। सजिटेरियस एसेंडेंट, धनु लग्न के लिए अगर हम बात करें तो जो गोचर का शनि है वो अभी मीन में ही चल रहा है, लेकिन वो अस्त हो गया था, अब उदित हो रहा है। 22 तारीख से उसके इफेक्ट मिलेंगे और 12 तारीख से उसका इफेक्ट मिलना धीरे धीरे शुरू हुआ है, बट 22 से वो उदित हो रहे हैं तो उसका प्रॉपर इफेक्ट आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शनि, क्योंकि बहुत स्ट्रांग बड़ा प्लेनेट है, बड़े असर होते हैं उसके, लॉन्ग टर्म का प्लेनेट है तो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स होते हैं। तो वो चीज आपको कहाँ कहाँ कैसे असर करेगी वो समझते हैं। शनि जो है जहां बैठे हैं वो आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है, जहां 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि को दर्शाता है, गुरु की राशि है। शनि का यहाँ बैठकर आपके लिए सुख भाव में बैठकर असर क्या देना उदित होकर, तो देखिए सुख की अनुभूति जो है वो आपको कराएगा शनि। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो सुख है या नहीं, पहले तो वो क्लैरिटी करवाएगा। तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि भाई यही मेरे लिए सही है या कुछ और है। तो वो दिखाएगा आपको कि भाई ये देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो ऐसा है, और आप जो नहीं सोच रहे वहां कुछ ऐसा भी है। तो आपको ये शनि अब क्लैरिटी करवाएंगे कि भाई ये, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि मेरा सुख किस में है। देन यू फील कि हाँ अब मुझे अच्छा लगा, तो वो अनुभूति तब मिलेगी, और धीरे धीरे प्रोसेस होगा बट अच्छा होगा। तो शनि आपके लिए उस तरह से अच्छे हैं। शनि जमीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा के स्थान में बैठे हैं। आत्मा के कारक सूर्य है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत समय से जो सोचा है उससे अलग कुछ फील होगा, लेकिन शनि भी अच्छा ही कुछ करेंगे, तो डोंट वरी, आप उसको एनालाइज कीजिएगा। माता के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा है। और शनि यहाँ आपको पुरानी प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, पुराने व्हीकल्स दिला सकते हैं। जमीन में आपको कोई अच्छा समय, काफी समय से डिस्प्यूट था या कुछ प्रॉब्लम था, तो उसमें सॉल्यूशंस आ सकता है। इवन प्रॉपर्टी में तो आपको जमीन से, मकान से, वाहन से, माता से लाभ है, उनसे अच्छे बॉन्डिंग बनेंगे, कनेक्शंस बनेंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। तो शनि आपको सुख की अनुभूति कराएगा। शनि की 3 दृष्टियां होती है, जहां वो बैठे हैं वहां से तीसरी दृष्टि वो करेंगे आपके कुंडली के छठे भाव पे, जहां पर 2 नंबर लिखा है, शुक्र का घर है, और ये शनि का कारक भाव भी है। तो कारक स्थान पर जब शनि कोई भी ग्रह दृष्टि करता है तो उसको पावरफुल बनाता है,
उस स्थान में बैठता है तब प्रॉब्लम करता है, दूषित करता है, लेकिन अब वो वहां दृष्टि कर रहे हैं। तो छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का। तो शत्रु परास्त होंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, जॉब में आपके लिए कुछ कंफर्ट क्रिएट होगा, अच्छे सिचुएशंस आएंगे, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, लॉन्ग टर्म का कुछ आपको जॉब मिल सकता है, नहीं है तो उसमें जैसे परमानेंट जॉब मिलना वो पॉसिबल है। आपको रोग वगैरह में प्रॉब्लम हर्डल्स हैं, यानी कि हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो आपके लिए सॉल्यूशन करवाएगा शनि की भाई ये प्रॉब्लम है। शनि क्या करता है, जड़ में जाता है, मूल में जाता है कि भाई ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। शनि आपके छठे भुवन में आपका जो कर्ज है उसको भी देखता है, और उसमें आपको रिक्वायर्ड है तो वो लोन भी दिलाएगा, लॉन्ग टर्म का मिलेगा, बट जितना जरूरी है उतना ही मिलेगा। तो शनि डिसाइड करेगा कि भाई आपको जरूरत इतने की, आपको ज्यादा मिल रहा है लेकिन आपको लेना नहीं है, तो शनि कंट्रोल्ड वे में आपको प्रोग्रेस कराएगा, अच्छा होगा, और रोग, ऋण और शत्रु और जॉब में आपके लिए सारी नेगेटिविटी दूर करके पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। शनि की एक दृष्टि जो है वो बिल्कुल सामने, जहां वो बैठे वहां से सामने कर्मस्थान पे पड़ेगी। कर्मस्थान पिता का भी स्थान है, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है, बुध की राशि है, शनि बुध कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। शनि क्योंकि आपका चतुर्थ भाव में बैठा है, वो बुध के साथ ही बैठा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्मस्थान आपका पावरफुल बन जाएगा। देखिए जॉब में उसकी अच्छी दृष्टि है, कर्मस्थान पे अच्छी दृष्टि है, कर्मस्थान के मालिक के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन है। अगर आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं उसमें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आपके इंटरव्यूज बाकी हैं या आपको उसमें बेनिफिट चाहिए, तो वो मिलेगा आपको। जो लोग कोर्ट से रिलेटेड मैटर में उलझे हुए हैं, लीगल किसी चीज़ों में, तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोर्ट से रिलेटेड या न्यायालय से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या उसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट चाहते हैं, वो मिल सकता है। तो शनि यहाँ आपको मैनेजमेंट की ओर भी ले जाएंगे, मैनेजमेंट में भी आपको बहुत बढ़िया रोल मिल सकता है। शनि आपके बिजनेस में भी प्रोग्रेस कराएंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि आपके जीवन में सुख सुविधाएं लेके आएंगे कार्य क्षेत्र में, और कार्य क्षेत्र की वजह से जीवन में, तो ये अच्छा है। शनि की एक अच्छा, शनि पिता के स्थान पे भी, ये पिता का भी स्थान है, माता के स्थान में बैठे हैं, दृष्टि पिता के स्थान पे है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पिता से अच्छा रिलेशन, बॉन्डिंग बढ़ेगा, क्लैरिटी होगी बहुत सारी चीजों में, और आपको एक कहे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो 10वीं दृष्टि है, यानी कि जहां वो बैठे वहां से 10वें स्थान पर, तो वो स्थान है आपका पहला स्थान, आपका लग्न भाव सजिटेरियस, धनु पे ही शनि की दृष्टि है। तो शनि अब आपको लॉन्ग टर्म की चीजों में सोचने, क्योंकि थॉट प्रोसेस है फर्स्ट हाउस, आप लॉन्ग टर्म की चीजें सोच पाएंगे, कर पाएंगे, उससे रिलेटेड निर्णय ले पाएंगे, विजन आपका बढ़ जाएगा, आप आगे के वर्षों में क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, वो सारा सोच पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपके जीवन में इसका प्रभाव बहुत समय तक रहेगा। तो शनि आपको निर्णय सही दिशा में लेने के लिए प्रेरित करेंगे। कैलकुलेटिव मूव करना है, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, बिजनेस में है, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप आपके हेल्थ इश्यूज को लेके, या कुछ भी निर्णय जीवन में किसी भी चीज को, किसी भी क्षेत्र में निर्णय लेना चाहते हैं, तो पहला तो उसका प्लानिंग होगा, सही दिशा होगी, और उसमें सही सोच के साथ आप सही निर्णय ले पाएंगे, और उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, तो वो आपके लिए अच्छा है। गुरु इसके मालिक है, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर अच्छी है फर्स्ट हाउस में, तो वो भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। शनि गुरु का केंद्र योग आपको विजडम दे रहा है, ज्ञान बुद्धि दे रहा है, उसका आपको सही दिशा में प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी करेंगे, तो ओवरऑल अच्छा है। शनि 2 स्थान के मालिक है, आपके 2nd हाउस एंड 3rd हाउस के, तो ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, कम्युनिकेशन, उनके साथ अच्छा रहेगा। आपके परिवार, एंटायर फैमिली के साथ वाणी में आपके बदलाव आएगा। शनि वांट्स की आप चेंज कीजिए अच्छे से, वाणी में सही दिशा में सही चीजें सही समय पर सही जगह पर किससे क्या बोलना है वो सिखाएंगे। वाणी से बिजनेस में उनको बेनिफिट होगा, वाणी से आपका रुतबा बढ़ेगा, धन संचय आपके बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये अच्छी चीजें आपके जीवन में होगी शनि के इस उदित होने से। तो 22 तारीख से बहुत प्रभावी रूप से इफेक्ट होगा। हम दूसरे टॉपिक्स पे भी बात कर रहे हैं, वो भी वीडियोस आप देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।